Assalamualaikum, I am Hafza Lisa Yaqub. Today we discuss on effects of presence of others, यानी दूसरे की प्रेजेंस जो होती है, मौजूदगी जो होती है, उसका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, उसका हमारी टास्क परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है और बिहेवियर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है. How are we affected by the presence of other in social psychology? Individual behavior can change when a person is in the presence of other or in being watched. जब एक इंडिविजुअल किसी की मौजूदगी के अंदर या फिर उसको पता हो कि कोई उसे देख रहा है तो उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है. दिस प्रिंसिपल इज़ डिटर्मिन्ड बाय सर्टेन एक्शन बेस्ड ऑन सोशल एक्सेप्टेंस. यानी कि ये एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो है ये बात सामने आई है. दिस कॉन्सेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज बीइंग ऑब्जर्व कैन इनफोर्स गुड बिहेवियर. यानी कि जब एक इंडिविजुअल को पता लगता है कि उसको देखा जा रहा है या वो किसी ग्रुप के अंदर है तो वो अच्छा बिहेवियर शो करता है. कंप्लाइंग विद द लॉ और इम्प्रूव एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करता है और तमाम रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करता है. Audience effect. An audience effect refers to a type of social facilitation in which an individual performance is influenced by the presence of other. यानी कि ऑडियंस इफेक्ट क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर ले दूसरे लोगों की मौजूदगी के अंदर, इसको ऑडियंस इफेक्ट भी कहा जाता है और सोशल फैसिलिटेशन भी कहा जाता है. विच काजेज एन इंडिविजुअल डोमिनेंट रिस्पॉन्स टू अकर. The presence of other is a sufficient condition for social facilitation and social interference effect. यानी कि किसी और की मौजूदगी जो है वो हमें सोशल फैसिलिटेशन के ऊपर जो है वो उभारती है. यानी कि जब पता लगता है कि एक दूसरा इंडिविजुअल हमें देख रहा है तो दूसरा इंडिविजुअल जो है किसी और की मौजूदगी के अंदर जो वो अच्छी परफॉर्मेंस शो करता है. Therefore, the presence of an audience causes an individual to do better on a simple task or a worse on a more complicated task. और जब एक इंडिविजुअल देखता है कि कोई उसको सुनने के लिए मौजूद है, कोई उसे देख रहा है, कोई ऑडियंस मौजूद है, लोग मौजूद है, तो अपने टास्क को बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है. अपने जो उससे टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा था उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है ताकि दूसरे लोगों के ऊपर उसका अच्छा इंप्रेशन जाए. Social facilitation. Social facilitation is a social phenomena in which being in the presence of others improve individual task performance. That is, people do better on task when they are with other people rather than when they are doing the task alone. यानी कि सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है, ये एक सोशल फिनोमिना है जिसके अंदर जब एक इंडिविजुअल देखता है कि कोई और मौजूद है उसको देख रहा है तो वो इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी टास्क परफॉर्मेंस जो है उसको अच्छा कर लेता है. और जब उसको पता लगता है कि वो अकेला है तो वो अकेले में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना वो दूसरे लोगों की मौजूदगी के अंदर जो है टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल वुड बी वर्किंग एट एन ऑफिस विद को वर्कर इंस्टेड ऑफ अ सोल्टरी इन्वायरमेंट. यानी कि ऑफिस के अंदर जो एक को वर्कर इसके साथ मिलकर जब काम करना तो एक इंडिविजुअल को पता कि मैं एक ग्रुप में मौजूद हूँ और दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं, को वर्कर मुझे देख रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस शो करेगा रैदर देन कि वो अकेला जो है वो परफॉर्म करे. ऑडियंस इफेक्ट रेफर्स टू योर परफॉर्मेंस बीइंग बेटर बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. ऑडियंस इफेक्ट के अंदर भी ये है कि जब एक इंडिविजुअल किसी ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने परफॉर्मेंस शो करता है तो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी शो करता है. उसको पता आता है कि मुझे लोग देखने के लिए मौजूद है जो मेरे टास्क के ऊपर देख रहे हैं, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करता है. सोशल फैसिलिटेशन क्या है, द मियर प्रेजेंस ऑफ अदर. यानी कि दूसरे की मौजूदगी. टास्क जो है वो कॉम्प्लेक्स है, नो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा. क्योंकि जो लोग मौजूद हैं उसे कह रहे हैं कि टास्क कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा. और अगर वो जो दूसरे लोग मौजूद हैं एक ग्रुप के अंदर वो इंडिविजुअल को कह रहे हैं कि हाँ ये टास्क जो है ये कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो और डिक्लाइन हो जाएगी कि मुझे दूसरे भी कह रहे हैं कि ये मुश्किल है, तो हाँ ये मुश्किल है, ये मेरे से नहीं हो रहा. There are two types of social facilitation. Coaction effect and audience effect. Coaction effect when the presence of other doing the same task causes an increase in one performance. Audience effect when the mere presence of other as an audience causes an increase in one performance. यानी कि जो एक इंडिविजुअल है, कोएक्शन के अंदर क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ अदर जो दूसरों की मौजूदगी के अंदर अगर वो सेम टास्क परफॉर्म कर रहा है, अगर एक इंडिविजुअल ने एक टास्क लिए वो अकेला वो टास्क कर रहा है तो उससे नहीं होगा, दूसरों की मौजूदगी में करेगा तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा. और ऑडियंस इफेक्ट के अंदर क्या है कि उसके जो भी टास्क होगा वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा. काजेज ऑफ सोशल फैसिलिटेशन. सोशल फैसिलिटेशन की वजह क्या है कि लोगों को देख कर टास्क अच्छा परफॉर्म किस तरह हो जाता है. इसके पीछे एक फिजिकल फैक्टर होता है, यानी कि अगर ड्राइव होती है कि लोग मुझे देख रहे हैं तो मैंने अच्छा परफॉर्म करना है. कोग्निटिव फैक्टर होती है, यानी अटेंशन जो होती है वो ज़्यादा अच्छी दी जाती है. या अगर कोई दूसरे की मौजूदगी के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो तो फिर जो टास्क है वो ख़राब हो जाता है. अफेक्टिव फैक्टर होते हैं, यानी एनजाइटी होती है, सेल्फ प्रेजेंटेशन होती है, यानी दूसरे की जो मौजूदगी है बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि इंडिविजुअल जो है वो अपना टास्क अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, वो एनजाइटी का शिकार हो जाता है कि कोई और मेरे पास मौजूद है. Rule of social facilitation. Social facilitation is about encouraging community participation in the development of their future and provision of intervention that promote ownership and sustainability of project.
यानी कि क्या, तो ये इंकरेज करती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। या सोशल फैसिलिटेशन के तमाम लोग जो है वो मिल के वर्क करें, तो जब उन्हें पता होगा कि दूसरे लोग मौजूद हैं, वो हमारी वर्किंग को देख रहे हैं, तो तमाम लोग जो एक ग्रुप में होंगे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पर्पज़ ऑफ सोशल फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन कैन हेल्प अ ग्रुप इम्प्रूव हाउ दे वर्क टुगेदर। फैसिलिटेशन के जरिए पता लगेगा कि किस तरह एक ग्रुप के अंदर लोग जो वो मिल के वर्किंग कर सकते हैं, कि ग्रुप की एक आइडेंटिटी क्या बनेगी, और तमाम लोग जो है वो मिल के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जब तमाम लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं तो एक अच्छा डिसीजन होता है, रैदर दैन कि एक इंडिविजुअल ले। और जब ज़्यादा लोग मिलकर वर्क कर रहे होते हैं तो कन्फ्लिक्ट भी हैंडल हो जाता है। द रोल ऑफ द फैसिलिटेटर इज़ टू गाइड द ग्रुप टू वर्क टुगेदर मोर एफिशिएंटली बाय क्रिएटिंग सिनर्जी, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ एंड अराइविंग एट कंसेंसस एंड एग्रीमेंट। यानी कि फैसिलिटेटर लोगों को गाइड कर रहा था ग्रुप में कि तमाम लोग जो है वो मिल के वर्क करें, एफिशिएंटली वर्क होगा और न्यू आइडियाज़ आएंगे। यानी एक ग्रुप के एक इंडिविजुअल है वो अकेला बैठ के काम कर रहा है, उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और उसके माइंड में आइडिया भी एक होगा। यही अगर ज़्यादा लोग 2-3 लोग मिलकर वर्क कर रहे हैं तो उनके अंदर जो टास्क है वो डिवाइड हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी, और उनके पास जो है वो 2-3 आइडियाज़ हो जाएंगे। यानी सोशल फैसिलिटेशन इफेक्ट आता है 2 तरह का। अगर पता हो कि टास्क क्या है तो परफॉर्मेंस जो वो इम्प्रूव हो जाती है, अच्छा परफॉर्म करते हैं। और डू नॉट नो द टास्क, अगर अच्छी तरह से टास्क ना पता हो तो दूसरों की मौजूदगी के अंदर जो एक इंडिविजुअल है उससे जो परफॉर्मेंस है उसकी डिक्लाइन हो जाती है, उससे अच्छी तरह से टास्क परफॉर्म नहीं होता। बेनिफिट्स ऑफ सोशल फैसिलिटेशन, सोशल फैसिलिटेशन इंकरेज सोशल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड अलो फॉर इजी इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी। यानी क्या होता है कि सोशल फैसिलिटेशन के जो रिलेशनशिप होते हैं वो अच्छे बिल्डअप हो जाते हैं, स्मूथ रिलेशनशिप हो जाते हैं दूसरे लोगों के साथ, और ईजी हो जाता है टास्क को कंप्लीट करना। सोशल लोफिंग, इन सोशल साइकोलॉजी सोशल लोफिंग इज द फिनोमिना ऑफ अ पर्सन asserting less effort to achieve a goal when they work in a group than one working alone. It is seen as one of the main reasons group are sometimes less productive than the combined performance of their member working as individual. यानी कि सोशल लोफिंग क्या होता है, ये एक फिनोमिना जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो होता है वो अकेला जब काम कर रहा होता है वो ज़्यादा अच्छा टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जब वो 2-3 लोगों के साथ मिलकर करता है तो वो अपना सारा जो प्रेशर होता है वो छोड़ देता है और लोगों के ऊपर डालता है कि मैं काम कम करूँगा। वो 10% अपना वर्क करने के पीछे होता है कि मैं 10% करूँगा, बाकी जो लोग हैं वो जो है वो 30% करे। इस तरह वर्क को डिवाइड नहीं करते कि जो 4 लोग हैं वो चारों 25% वर्क लें। वो एक जो अंदर से होता है वो सोशल लोफिंग का शिकार होता है, वो कहता है कि मैं 10% वर्क करूँगा, बाकी जो है वो 30% जो है वो परफॉर्म कर लें। इसकी वजह से बाज़ औक़ात होता है कि ग्रुप जो होते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं रहते और ग्रुप जो होते हैं वो स्प्लिंटर हो जाते हैं। जैसा कि इस फिगर में शो हो रहा है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अकेला वर्क कर रहा है, 2 जब मिलके कर रहे हैं तब भी वो इस तरह कर रहे हैं, जब थर्ड वाला भी है वो भी उतने को ही कर रहा है। कहाँ पे वो एक इंडिविजुअल उतनी इकट्ठी एफर्ट लगा रहा है, कहाँ पे 2 मिलके भी लगा रहे हैं तो वो 93% है। वो अपना 50-50 भी नहीं दे रहे, अंदर से वो काम कर रहे हैं, और वो 3 लोग मिलके कर रहे हैं फिर भी 85% जो है वो एफर्ट हो रही है, क्योंकि सारे सोशल लोफिंग कर रहे हैं कि मैंने नहीं करना दूसरा करेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे टग ऑफ वार में होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक तरफ से खींच रहा है, 3 एक तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन उनसे जो वो तीनों सोशल लोफिंग का शिकार है कि मैं वर्क नहीं करूँगा दूसरा वर्क करेगा, जिसकी वजह से टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ऐसे ये जो एक इंडिविजुअल है ये एक तरफ से जो है वो प्रेशर लगा रहा है, जो 3 है वो एक तरफ लगे हुए टग ऑफ वार में, लेकिन 1 जो एक अकेला लगा हुआ है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है बनिस्बत उसके जब ये तीनों इकट्ठे ग्रुप में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तीनों सोशल लोफिंग का शिकार हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। हाउ सोशल लोफिंग अकर, सोशल लोफिंग इज ड्यू टू अ डिक्रीज इन सोशल अवेयरनेस वेयर इंडिविजुअल कैन रेजिस्ट एफर्ट टू फुली इंगेज इन टीम वर्क। यानी सोशल लोफिंग किस तरह होती है कि जब एक इंडिविजुअल अच्छी तरह से टास्क को परफॉर्म नहीं करते और फुल इंगेज नहीं होते, इस तरह वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो वर्क का लोड डाल रहे होते हैं। सोशल लोफिंग प्रिंसिपल, सोशल लोफिंग डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू पुट फॉर्थ लेस एफर्ट व्हेन दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप। यानी कि वो एक ग्रुप का पार्ट बन जाता है लेकिन एफर्ट जो है वो कम लगा रहे होते हैं। बिकॉज ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप आर पोलिंग देयर एफर्ट टू अचीव अ कॉमन गोल, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप कंट्रीब्यूट लेस देन दे वुड इफ दे वर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल। जितना एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है, जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उतना वर्क नहीं करता और एक दूसरे के ऊपर जो है वो वर्क का लोड डाल रहे होते हैं। सोशल लोफिंग का इफेक्ट क्या आता है, सोशल लोफिंग की वजह से जो लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिन टीम मेंबर्स को, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो ग्रुप को लेफ्ट कर जाते हैं। सोशल लोफिंग को कम किया जा सकता है वो इस तरह के हर एक इंडिविजुअल को उसकी अलग पहचान मिले और उसको पता हो कि उसने क्या काम करना है, उसकी क्लियर असाइनमेंट हो, ग्रुप
जो है उसको सब ग्रुप में डिवाइड किया जाए, हर एक से उसका टास्क जो है वो पूछा जाए, सुपरविजन ज़्यादा की जाए ताकि किसी को पता हो कि कोई हमें देखने वाला, और हर एक अपना काम जो है वो कंप्लीट जो है वो परफॉर्म करे। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप ऐसी साइकोलॉजिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद एलिज़ा याकूब को विज़िट करें।